सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे एकादशी के बारे में। पापांकुशा एकादशी, सुमुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में। सनातन धर्म के लोगों के लिए पापांकुशा एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने के अलावा भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित पापांकुशा एकादशी का त्यौहार हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं मनोकामना पूर्ति व्रत पापांकुशा एकादशी की पूजा की सही तिथि, शुभ समय और विधि क्या है। यह आश्विन मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का आरंभ 13 अक्टूबर से है। गृहस्थ लोग इसे 13 अक्टूबर को करेंगे और वैष्णव जन इसे 14 अक्टूबर करेंगे। यह प्रातः 9:08 से आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को प्रातः 6:41 पर है। सूर्य उदय की तिथि के अनुसार सनातन धर्म के लोग इसे 13 अक्टूबर 2024 को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और वैष्णव जन इसे 14 अक्टूबर को करेंगे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कार्य के साथ व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में घट स्थापना करें। चौकी के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, मिठाई, धूप का भोग लगाएं। इस दौरान भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें। दिन खत्म होने से पहले जरूरतमंद लोगों को दान करें। इसका महत्व कि पापांकुशा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इससे भगवान पद्मनाभ का पूजन और अर्चना की जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पापांकुशा एकादशी 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, जल और छाते का दान करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, वह स्वर्ग का भागी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए हम अब इसकी कथा के बारे में वर्णन करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगी कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस विधि तथा फल मेरे लिए कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्यों को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों से कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अपने पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों को फल प्राप्त करता है, वह एकादशी के व्रत 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनके देह में पाप वास करता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने से 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। हे दिव्य देह धारण करने वाले, चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृप उत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में
इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापनकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री, ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना ही यह दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा मैंने सब आपको बतलाया, अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तो युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, हे भगवान, इसका उद्देश्य क्या है? तो श्री कृष्ण बोले, इस व्रत को करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है।